गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं गूगल क्लासरूम से मोस्टली बच्चों को हटा दूंगा और अभी जो मैसेज भेज रहा हूँ वो मैसेज भेजना भी बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, चलो इसको हिंदी में बोला जाता है नंबर पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या या नंबर सिस्टम जो है वो क्या है, उस सब चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ये नंबर लाइन हो गई, ठीक है, नंबर लाइन का मतलब है कि जीरो, इसके बीच में जीरो हो गया, एक तरफ पॉजिटिव नंबर हो गए, दूसरी तरफ इसके नेगेटिव नंबर हो गए। अगर जीरो के इस साइड पॉजिटिव नंबर्स को अगर कंसिडर करें तो ये हमारे पास में नेचुरल नंबर होता है। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, जीरो को क्यों इंक्लूड किया जाएगा, रीजन ये सुनो ध्यान से। सपोज करो कोई चीज की कोई, देखो नेचुरल नंबर, पहले नेचुरल नंबर के बारे में बात करो। कोई भी क्वांटिटी होती है नेचर के अंदर, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से काउंट करते हैं, तो हमारे पास में नेचुरल नंबर हो गए, क्योंकि हमने वो नेचुरल चीजों के बारे में काउंटिंग की है। और ये कभी भी हमारे पास में कुछ फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होती हैं, फिक्स होती हैं क्वांटिटी, 1 टाइम है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरीके से क्वांटिटी में होती हैं, परफेक्टली होती है ये। बट जब कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो ऐसी वाली कंडीशन में जीरो लाया गया और उसको बोला गया होल नंबर। अगर जीरो से कोई नंबर स्टार्ट होके नेचुरल नंबर की तरफ जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं पॉजिटिव में, तो हमारे पास में कौन से नंबर हो जाएंगे? वो होल नंबर हो जाएंगे। अगर इन दोनों नंबर्स को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर ली जाए तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं। क्लियर? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसिडर कर लिया जाए तो वो हमारे पास में क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंटीजर भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास में दो तरीके के नंबर हो जाते हैं। देखो ये नंबर होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डेसिमल वाले और एक होते हैं नॉन डेसिमल वाले। एक तो डेसिमल और एक नॉन डेसिमल। तो ये वाले नंबर हमारे पास में नॉन डेसिमल है। ये वाले नंबर कौन से हैं हमारे पास में? नॉन डेसिमल नंबर है। क्लियर? नॉन डेसिमल नंबर में हमने जान लिया कि भाई जो प्लस में नंबर होते हैं हमारे पास में, ये इन नंबर्स को हटा दो, ये माइनस, ये फ्रैक्शन में लिखे हुए इनको हटा दो। अभी सिर्फ हम परफेक्ट नंबर्स को देख रहे हैं, जो नंबर हमारे पास 1 2 3 4 या -1 2 3 4 के फॉर्म में कंसीडर है, उन्हीं को देख रहे हैं। क्लियर? तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी इतनी तो, कि भाई आपके पास में क्या क्या होते हैं। जीरो से अगर कंसीडर कर लिया जाए नंबर्स को और पॉजिटिव इंटीजर्स को कंसीडर किया जाए, पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर किया जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को कंसीडर किया जाए तो नेचुरल नंबर बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेचुरल, जो हमारे पास नंबर्स हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, पूरे के पूरे इंटीजर्स हो गए हमारे पास में। इंटीजर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उसके लिए एक बार हम चलते हैं और बोर्ड ओपन करते हैं। हमारे पास में 1 मिनट, बोर्ड तो है ही नहीं, चलो जब तक बोर्ड आ जाएगा तब तक हम इसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो नंबर लाइन के ऊपर कहां से नंबर स्टार्ट हुए हमारे पास में? जीरो से पॉजिटिव साइड में, जीरो से नेगेटिव साइड में। क्लियर? जीरो से पॉजिटिव साइड में, जीरो से नेगेटिव साइड में। जीरो अगर देखी जाए तो जीरो इंटीजर कहलाएगा। जीरो वाला नंबर क्या कहलाएगा हमारे पास में? जीरो इंटीजर कहलाएगा। इसी के ऊपर अगर पॉजिटिव में बात करी जाए तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे वो। इसी में अगर नेगेटिव की तरफ बात की जाए तो नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। क्लियर? एक नंबर लाइन के ऊपर इस टाइप के नंबर्स अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर का, कि कौन कौन से टाइप के नंबर, ये नंबर के ऊपर हमने इतना डिस्कशन किया। इसके अलावा आज इसके ऊपर हम सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि फिर ओवर हो जाएगा, चैप्टर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ये नंबर से रिलेटेड जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी के ऊपर हम बात करेंगे आज। तो ये जो नंबर्स बने हैं हमारे पास में, इस चीज को और अच्छे से एक बार जान लेते हैं। नंबर्स के बारे में आप अच्छे से जान लो, रियल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं,
ठीक है, काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, आप बताओ काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है काउंटिंग नंबर्स, कि काउंटिंग नंबर हमारे पास में कौन से होते हैं। क्वेश्चन है काउंटिंग नंबर। तो आप लोग जवाब देंगे कि भाई हमें ये बताना है काउंटिंग नंबर्स। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास में, काउंटिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, मुझे लग रहा है पैड ऑन नहीं होगा। जब तक आप बताएं सबके सब बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन हो गई, इसको मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास, ठीक है। इसके सेंटर में 0, इसके इधर पॉजिटिव नंबर, इसके इधर नेगेटिव नंबर। क्लियर? ओके, काउंटिंग के लिए बताया गया है कि जो नंबर हमारे पास में 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर हमारे पास में काउंटिंग नंबर होते हैं। ओके बेटा, चलो ये पूरे के पूरे हमारे पास में इंटीजर है, ठीक है। इसके अगर पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाए, जैसे पॉजिटिव नंबर 1 2, ठीक है, 3 4 5, ये नंबर हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर होंगे। इधर की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास में नेगेटिव इंटीजर होंगे। क्लियर? और ये 0 को बोला जाएगा 0 इंटीजर। क्लियर? आई होप ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी कि भाई हम जो नंबर लाइन होती है उस नंबर लाइन के जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, उनको 3 नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 इंटीजर्स। तो इंटीजर आपके पास कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 इंटीजर। अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए सिर्फ, तो इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि इनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता चल गया। अगर इन दोनों को कंसिडर कर लिया जाए तो वो हमारे पास में होल नंबर। होल नंबर क्यों लिए गए? क्योंकि होल नंबर का मतलब होता है कि हमारे पास में, इसका मीनिंग है कि कोई कुछ है ही नहीं, उसकी क्वांटिटी कोई है ही नहीं, नेगलेक्ट है, वो क्वांटिटी खत्म है। उसमें कोई एक ऐसा नंबर है जिसका मीनिंग है कि 0 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और इनको हम कंसिडर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? यहां तक आप लोगों को अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास एक नंबर होते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉइंट्स या फ्रैक्शंस वाले नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास में जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, विद पॉइंट वाले, डेसिमल वाले नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, लगा दिया था डेसिमल वाले नंबर, देखो कुछ नंबर होते हैं जैसे टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसे मान चलो एक नंबर यहाँ पे रुक गया, या फिर किसी नंबर के अंदर हमने डिवाइड किया और वो यहीं पे रुक गया, एंड हो गया। 1.25 या 1.2 या 1.5, जैसे मान लो 3 को 2 से डिवाइड किया आपने, ठीक है, रुक गया। क्लियर? तो ये इस तरीके के नंबर हमारे पास में टर्मिनेट हो गए, ये एक जगह रुक गए हैं। इसी के अंदर कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं
जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे 3 4 3 4 3 4, ये हर बार एक पेयर है ना, एक जो सेट है वो हर बार रिपीट होता जा रहा है, एक ही सेट बार बार रिपीट होता जा रहा है आपके पास में, ठीक है। तो इनको दो नाम दिए गए हैं, रिकरिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट, ये रुक नहीं रहे हैं हमारे पास में, ये नॉन टर्मिनेट नंबर हो गए, ये तो हमारे पास क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए, और ये कौन से हो गए, नॉन टर्मिनेट हो गए, ठीक है। नॉन टर्मिनेट में भी इनको नाम दिया गया है कि भाई ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इनको और रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ऐसे नंबर जो सेम नंबर ही बार बार रिपीट होता जा रहा है वो पॉइंट के बाद, क्लियर। और एक नंबर और होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, मतलब चलते जाएंगे, जैसे आप लोगों ने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी 3.1415 में, इस तरीके से, और हर बार अलग नंबर आएगा, डिवाइड देते जाओ, ये जब भी जितनी बार, जैसे 22/7 वैल्यू पढ़ी है ना आपने, 22/7 में जब भी 7 का डिवाइड देते जाओगे ना, तो हर बार नया आंसर आता जाएगा, पीछे वाला कोई भी पेयर आज तक नहीं हुआ है। सुपर कंप्यूटर ने भी ट्राई करके देख ली पाई की वैल्यू के लिए, तो वो भी क्या हो गए हैं, कई ट्रिलियंस टाइम तक उन्होंने डिवाइड करके देख लिया, पर ये पॉइंटों के बाद में कभी भी रिपीट नहीं हुई है वैल्यू, कभी भी रिपीट नहीं हुई। तो ऐसे वाले नंबर हमारे पास में कौन से नंबर होंगे, ये भी होंगे तो नॉन रिपीटिंग, वो सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये नंबर हमारे पास में नॉन रिपीटिंग ना नॉन रिकरिंग नंबर है। तो आई होप ये दो दूसरे टाइप के जो नंबर्स हैं, डेसिमल्स वाले नंबर्स हैं, वो समझ में आए होंगे, ठीक है। अब ये नंबर है ना, ये दो टाइप की जो नंबर्स हैं, ये हमारे पास में रेशनल नंबर्स होते हैं। ये नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्लियर। तो ये रेशनल नंबर हो गए। क्या तो ये दोनों है ना, जो भी बकवास करे जा रहे हैं पवन, तेरी क्या तो बकवास बंद कर दे, नहीं तो मैं इस चैनल को भी तेरे को है ना टर्मिनेट कर दूंगा कंप्लीटली। और जो तूने कहा है ना कि मेरे पास नो आईडी है, एक भी आईडी से विजिट नहीं कर पाएगा मेरे चैनल के ऊपर, सर्च तक नहीं कर पाएगा, मुझे अच्छे से जानता है ये। धमकी मान के चल कि मेरा एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। तो सोच ले अब इस चीज में। ये रेशनल नंबर क्यों बोले गए, रेशनल नंबर हमने 8th में पढ़े थे, P/Q वाले नंबर्स को रेशनल नंबर बोला गया है। मतलब जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे 1/2 है रेशनल नंबर है, ठीक है, 3/5 रेशनल नंबर है। ये जो P/Q की फॉर्म के नंबर होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन है कि P और Q दोनों हमारे पास में ये नंबर्स क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अभी इंटीजर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि माइनस का भी हो सकता है नंबर और प्लस का भी हो सकता है, जिसमें से P हमारा 0 हो सकता है, पर Q हमारे पास में नॉन इक्वल 0 होना चाहिए, Q हमारे पास में 0 नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को ही हम वापस से एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं वापस से समझाता हूं इन चीजों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नंबर सिस्टम को। यहां पे मैं लिखता हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल, क्लियर बेटा। इसके अंदर जाते हैं तो एक लाइन आ जाती है हमारे पास में जिसको हम इंटीजर बोल सकते हैं, जिसमें 0 और पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, क्लियर। वापस से समझा रहा हूं, ये चीज एक बार ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन पॉजिटिव्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर बोला जाता है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, चीजों को ध्यान रखना, नेचुरल नंबर। इन दोनों को मिला के, ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, या फिर काउंटिंग। इन दोनों को एक साथ बोला गया है होल नंबर, ठीक है, और इसको बोला गया है नेगेटिव
इंटीजर। आई होप ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। जो भी हमारे पास में नंबर्स हैं वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, हमारे पास में हो जाएगा 0 1 2 3 4। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल में भी हमने 3 टाइप में डेसिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, पहला, दूसरा और एक ये तीसरा। पहले टाइप का डेसिमल हमारे पास कौन सा होगा, जिसमें कहीं ना कहीं वैल्यू रुक जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया था, एक एग्जांपल ये लिया था, ये तो हमारे पास में क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया या टर्मिनेटिंग नंबर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे ये पेयर आपके पास में बार बार रिपीटिंग हो रहा हो। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेट, ये रुक ही नहीं रहा, इसका आंसर कभी आएगा नहीं। ठीक है, या फिर रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर या फिर रिकरिंग नंबर। क्लियर, आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। दूसरा, इसमें एक नंबर देखिए जिसकी वैल्यू जैसे 3.141516, इस तरीके से अलग अलग नंबर, हर बार अलग नंबर आता जाएगा, जिसका एग्जांपल हमने 22/7 लिया। पाई इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, पाई से बेस्ट कोई एग्जांपल नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है, तो ये वाला नंबर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट नंबर है और साथ में नॉन रिपीटिंग नंबर है। क्लियर, यहां तक समझाइए आप चीजों को बात। अब इसमें थोड़ी सी चीजें और जानने की कोशिश करते हैं। ये दोनों नंबर्स के लिए ना हम इनको बोल सकते हैं रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर, इन नंबर्स को क्या बोला जा सकता है, रेशनल नंबर बोला जा सकता है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, P अपॉन Q वाले नंबर रेशनल नंबर होते हैं। P और Q दोनों ही क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। P और Q दोनों ही क्या हो सकते हैं हमारे पास में, इंटीजर हो सकते हैं। पर कंडीशन क्या है इसके अंदर एक अप्लाई, कि हमारे पास में जो P और Q दोनों इंटीजर तो हैं, पर यहां पे कंडीशन ये है कि P की वैल्यू 0 से मतलब -∞ से लेके +∞ तक हो सकती है, इंक्लूडिंग 0, मतलब इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। पर Q में हमें नॉट इक्वल होना चाहिए 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इंटीजर्स के बारे में भी हमने देखा था, इसका एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीजर्स के बारे में भी हमने देखा था कि, एक मिनट रुको बेटा, इंटीजर के बारे में अभी क्या देखा हमने कि जैसे माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 0 है, प्लस का 1 है, इनके नीचे सबके नीचे 1 लगा दो, बन गए P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर। तो एक इंटीजर है ना, इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, पर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो ये श्योर नहीं है, क्योंकि उसके नीचे कोई ना कोई वैल्यू होगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा वो नंबर। तो इसलिए एक जो रेशनल नंबर है ना वो क्या नहीं हो सकता, इंटीजर। बट एक इंटीजर क्या हो सकता है, ये तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीजर, और यहां पे भी इंटीजर लिख सकते। एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, पर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो या ना हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। क्लियर, दूसरी कंडीशन मैंने बता दी कि जो P और Q है वो इंटीजर्स के नंबर में होनी चाहिए। P की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास में Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। आप लोगों को इंटीजर्स को मैंने बनाना बता दिया, किस तरीके से रेशनल नंबर बनाया जा सकता है, उनके नीचे 1 लगा दो तो इंटीजर बन जाएंगे। तो ये आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। जो इरेशनल नंबर है उनके बारे में समझ में आ गया। अब एक नंबर और होते हैं इरेशनल नंबर। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे पास में रूट वाले नंबर्स को बोल सकते हैं आप, क्योंकि जैसे √2 की वैल्यू निकालो, अब कितना डिवाइड कर लो, कभी इसकी वैल्यू है ना बार बार रिपीट होती जाएगी पाई की तरह। √3 जो परफेक्ट रूट नहीं होते हैं ना, √5 है, √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ये नहीं है रेशनल नंबर,
ये इरेशनल नंबर नहीं है। √7 है, √6 है, ठीक है, इनकी वैल्यू चलती जाएगी, कभी एंड ही नहीं होगा। तो आप लोगों को इरेशनल और रेशनल नंबर के बीच में समझ में आया होगा, और ये पूरा नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। हमने नंबर्स को, जो हमारे पास नंबर सिस्टम था, उसको दो भागों में डिवाइड किया, विदाउट डेसिमल और डेसिमल। विदाउट डेसिमल में गए तो हमारे पास में इंटीजर आए, क्लियर। इंटीजर में गए तो हमारे पास में इंटीजर तीन टाइप के आए, कौन कौन से इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, और जीरो इंटीजर। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इंटीजर। फिर उसके अंदर भी अगर अंदर जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर बोला जाता है, पॉजिटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर और काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। अगर हम जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ मिला दें तो वो हमारे पास में होल बन जाता है, होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले चलते हैं हम डेसिमल की तरफ। तो डेसिमल में जाएंगे हम, तो डेसिमल में हमारे पास में तीन टाइप के अलग अलग कंडीशन के डेसिमल मिल गए। एक तो किसी भी नंबर में डिवाइड किया, 2-4 डिजिट तक डिवाइड किया पॉइंट के बाद में और रुक गया, तो उसको हमने बोल दिया टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, एंड हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में नंबर हुआ, उसके अंदर पेयर की फॉर्म में आंसर आने लग गए, बार बार एक ही पेयर रिपीट होने लग गए, ठीक है, इसलिए उसको बोला नॉन टर्मिनेट। इसका अंत तो नहीं हुआ, इसी नंबर को इसलिए बोला गया रिपीटिंग नंबर, बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर इसको रिकरिंग नंबर बोला गया, ठीक है। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास में तीसरे टाइप का जो नंबर आया उसमें आया कि भाई पॉइंट के बाद में कभी एंड तो नहीं होगा, कभी एंड तो नहीं होगा, पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी वहां पे कि वही नंबर है ना चलता जाएगा, पर बार बार हर बार जो उसके डिवाइड के नंबर्स हैं ना वो अलग अलग आते जाएंगे, कभी पॉइंट्स रिपीट नहीं होंगे। पॉइंट्स कभी, पॉइंट के बाद के नंबर कभी कितना भी बड़ा पेयर बना लो रिपीट होगा ही नहीं। कोई लाखों टाइम डिवाइड दे दिया गया, कई साइंटिस्ट मर गए इस चक्कर में, कई सुपर कंप्यूटर फेल हो गए, कई सालों से सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन कर रहे हैं पाई जैसी कैलकुलेशन के लिए, कभी रिपीट ही नहीं हो रहा। इसलिए इनको नाम दिया गया नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इसमें भी इन दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर बोल दिया गया, इन दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर बोल दिया गया। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P/Q वाले नंबर होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो नंबर हमारे पास में कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, क्लियर। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। P/Q में अगर देखें तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू इंटीजर्स की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब ये नंबर होने चाहिए। इंटीजर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -∞ से लेकर +∞ तक की वैल्यू हो सकती है, जिसमें से जीरो कौन सी कंडीशन के लिए नहीं अप्लाई है? नीचे वाले Q की वैल्यू के लिए। जो P/Q आप नीचे लिख रहे हो ना, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल में जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी ऊपर वाले में जीरो लिख दो आप। दूसरी, इसी के अंदर मैंने कहा कि रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, पर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, जिसका मैंने एग्जांपल करके बता दिया आप लोगों को, ठीक है। रेशनल नंबर के अलावा एक टाइप के और नंबर बचे हमारे पास, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर रूट्स की फॉर्म में होते हैं वो नंबर हमारे पास में इरेशनल नंबर होते हैं, और कुछ जैसे पाई वगैरह जैसी कुछ वैल्यूज हैं उनके नंबर हमारे पास में इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका नोट्स बना के मुझे, चलो ये आज का आपका होमवर्क भी हो गया, मुझे ये होमवर्क भी करके दोगे आज। और आपके पास में अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। आपकी में एक्सरसाइज में क्या है? आपकी में आप लोगों की एक्सरसाइज के अंदर बढ़ेंगे हम, तो पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर आगे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वो क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा हूं, वो कल क्लास में देखेंगे आप, ठीक है। यहां पे पहला क्वेश्चन पढ़ोगे आप कि जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। बिल्कुल जीरो एक रेशनल नंबर है भाई, जीरो के नीचे 1 लगा दो, रेशनल नंबर बन गया। इस तरीके से सारे क्वेश्चन पढ़ोगे और सोल्व करोगे। रेशनल नंबर के बीच में हमने नंबर निकालना सीखा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा बता देता हूं, कोई भी दो नंबर आपके दे रखे हो उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। कोई भी नंबर चाहे फ्रैक्शन में हो या सिंपल फॉर्म में नंबर, फिर जो भी आंसर आए उनके बीच में कोई भी नंबर निकाल लो। ये इस तरीके से मैंने आपको रेशनल नंबर निकालने का एक तरीका बताया था, ठीक है। 5 रेशनल नंबर, इन दोनों को ऐड करते जाओ, बीच में 2 को डिवाइड करते जाओ, 5 रेशनल नंबर निकल जाएंगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था? इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3/5 × 5/5, और एक नंबर इधर का दे रखा 5/5, 5/5,
5। तो नीचे के दोनों 25 25 हो गया, ये तो हमारे पास 15 हो गया, ये 20 हो गया। अब इनके बीच के नंबर निकाल लो, कुछ बराबर बराबर और डिस्ट्रीब्यूशन कर दो ताकि हम इनको क्लियर कर सकते हैं। तो ये मे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज का आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर सिस्टम, कंप्लीट एक्सप्लेन नंबर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन मैं डाल देता हूं गूगल क्लासरूम में तुम्हारी में। आज का असाइनमेंट तुम्हारा हो गया है। व्हाट इज द नंबर सिस्टम, एक्सप्लेन नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया कि व्हाट इज द नंबर सिस्टम, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया भाई इसको एक्सप्लेन करो कंप्लीटली विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि आपको बताना है एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन ये आपका एग्जाम्पल बताते हुए चलना है जैसे मैंने इसको समझाया है, और साथ में आपको एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है, और उसकी ड्यू डेट भी आज की है। आज का शाम रात तक आप इसको भेज सकते हो। जैसे ही रात हो जाएगी ये लॉक हो जाएगा और मैं उसके बाद में कंसिडर नहीं करूंगा। तो आज का असाइनमेंट मैंने आपको भेज दिया है। नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट। तो आपको सबको पता चल गया है कि व्हाट इज द मीन। पता नहीं बेटा कौन क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन। तो बेटा जिसके पास में गूगल क्लासरूम नहीं है वो मुझे मोड एजुकेशन पे जाके मैसेज डाल दे, उसको वहां से गूगल के क्लासरूम के कोड मिल जाएंगे और वो कर सकता है। और यहाँ पे मुझे जयसिंह ने जयसिंह पता नहीं कौन है, जयसिंह राठौड़ ने मुझे कुछ सबमिट करवाए हैं, उसका भी मुझे नहीं मिला है। और ये जो बेटा जो एक ये क्या नाम है इसका, आयुषी। बेटा आयुषी आपने कंप्लीट हमारा क्वेश्चन क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस में मैंने डिफरेंस पूछा था, इसका एग्जांपल वगैरह देके आपको सोल्व करना था, तो आपने उसको सोल्व नहीं किया, मैं इसमें मार्क्स नहीं दे रहा हूं। दूसरा एक बच्चा जयसिंह है, आपका मेरे पास में कोई आंसर नहीं आया है बेटा, इसमें अटैच करके भेजें, आपका आंसर भी नहीं आया है मेरे पास में। और तो जो भी बच्चों का आया है मैंने डाल दिए, मार्क्स वगैरह डाल दिए हैं, कुछ बच्चों के आंसर नहीं आए हैं।